नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एक और नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम आपको ट्रांसफ़र के संबंध में जो अपडेट्स है उसके बारे में बताने वाले हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई किया गया था, तो उसके बाद स्टेशन चॉइस काफ़ी देर तक नहीं आई थी। बट उसके बाद एक रिवाइज़ लेटर जारी किया गया था, जिसमें एक बार फिर से जो अध्यापक हैं, जो टीचर्स हैं, उनको मौका दिया गया है कि अगर किसी ने अपनी जनरल डिटेल फ़िल नहीं की थी, तो वो अब जो डिटेल्स है वो फ़िल करके दोबारा से अ, ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ही जो स्टेशन चॉइस है वो करवाई जाएगी। तो यहाँ पे बताएँगे कि स्टेशन चॉइस कब से आपकी शुरू होगी और किस तरह से वो प्रोसेस रहेगा, उसके बारे में भी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मैं प्रोवाइड करूँगा। बट उससे पहले एक और रिवाइज़ लेटर जो जारी किया गया उसके बारे में आपको बता देते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि पहले जो लेटर जारी किया गया था, तो वहाँ पे बताया गया था कि जो टीचर्स हैं वो 7 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक अप्लाई कर सकते हैं। दोबारा से अपना डाटा जो है वो अप्रूव करने के लिए भेज सकते हैं और उसके बाद डीडीओ की तरफ से 11 जुलाई डेट दी गई थी उसको वेरीफ़ाई करने की या अप्रूव करने की। उसके बाद अब दोबारा से रिवाइज़ करके बताया गया है कि पब्लिक नोटिस जारी कर दिया गया है ये। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो भी टीचर्स हैं वो अपनी डिटेल फ़िल करने के बाद अपना जो डाटा है वो 12 जुलाई तक अप्रूव कर सकते हैं। यानी कि 1 दिन और 2 दिन और एक्सटेंड कर दिए गए हैं। पहले 10 जुलाई थी, अब 12 जुलाई तक जो टीचर्स हैं वो अपना डाटा फ़िल करके अप्रूव करवा सकते हैं। अब बात आती है डाटा टीचर का जो होगा वो डीडीओ की तरफ से कब अप्रूव किया जाएगा या वेरीफाई किया जाएगा। तो डीडीओ की तरफ से 13 जुलाई को जो डाटा है वो वेरीफाई किया जाएगा और उसके बाद जो डाटा है वो अप्रूव करके जो है वो फाइनल कर दिया जाएगा। अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी तो वो डीडीओ की तरफ से दोबारा से रिवर्ट करके टीचर से दोबारा से डाटा जो है वो करेक्ट करवा लिया जाएगा और अप्रूव कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो एमआईएस से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ रिवाइज़ लेटर जारी किया गया है। तो अभी हम यहाँ पे बात करते हैं कि स्टेशन चॉइस जो है वो कब आपको मिलने वाली है। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि 13 जुलाई को डीडीओ की तरफ से जो वेरिफ़िकेशन है वो की जाएगी। तो 13 की अगर मैं बात करूँ तो 13 तारीख जो है वो संडे को आती है। उसके बाद अगर हम बात करें 14 को मंडे है। तो अगर हम अप्रोक्सिमेटली बात करें जैसा कि पिछले सालों से चलता आ रहा है, तो लगभग 2 या 3 दिन में जो ट्रांसफ़र के लिए जो स्टेशन चॉइस है वो ओपन कर दी जाती है। तो इस बार टीचर्स की तरफ से काफ़ी डिमांड की जा रही थी यूनियन की तरफ से कि काफ़ी टीचर रह गए हैं ट्रांसफ़र अप्लाई करने के लिए, जिसके कारण डिपार्टमेंट को दोबारा से या अ, उनको दोबारा से एक चांस दिया गया है टीचर्स को कि अगर किसी ने अप्लाई नहीं किया था तो वो दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं इसमें। तो इसके अब बेनिफिट क्या होगा कि अगर किसी टीचर का 2 साल का प्रोबेशन पीरियड 2 साल का स्टे कंप्लीट नहीं होता है तो वो इसमें कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी दिन बीच में आ चुके हैं। इसके अलावा अगर किसी का प्रोबेशन पीरियड था वो पहले क्लियर नहीं था, तो अब जब तक अ, जो स्टेशन चॉइस आएगी तब तक उनका जो प्रोबेशन पीरियड है वो भी क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं पिछले साल की बात करूँ तो पिछले साल जो ट्रांसफ़र हुई थी वो अगस्त मंथ में स्टेशन चॉइस जो है वो हुई हुई थी। लगभग 15 अगस्त के बाद जो ट्रांसफ़र के लिए स्टेशन चॉइस जो थी वो शुरू हो गई थी। तो अभी फर्स्ट राउंड आएगा, उसके बाद सेकंड राउंड आएगा, उसके बाद थर्ड राउंड आएगा। तो फर्स्ट राउंड की बात करूँ तो फर्स्ट राउंड होगा जो विद इन डिस्ट्रिक्ट में होगा, यानी कि डिस्ट्रिक्ट में जो ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं पहला राउंड उनके लिए होगा। दूसरे राउंड की बात करें तो एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट में जो जाना चाहते हैं उनकी ट्रांसफ़र का पोर्टल जो है वो ओपन किया जाएगा, स्टेशन चॉइस उनके लिए डिमांड की जाएगी। और थर्ड पोर्टल की बात करूँ या थर्ड राउंड की बात करूँ, थर्ड राउंड में म्यूचुअल ट्रांसफ़र जो है वो करवाई जाती है कि टीचर जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र आपस में करवाना चाहते हैं, चाहे वो विद इन डिस्ट्रिक्ट करवाना चाहते हैं या डिस्ट्रिक्ट के बाहर करवाना चाहते हैं, म्यूचुअल ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं, तो उनके लिए थर्ड राउंड जो है वो ओपन किया जाता है। तो लगभग 3 राउंड जो है वो स्टार्ट किए जाते हैं। तो इसके अलावा कोई भी राउंड जो है वो स्टार्ट नहीं होता है या किसी भी तरह का कोई और चांस जो है वो टीचर्स को नहीं दिया जाता है। इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ कि अगर किसी टीचर ने स्टेशन चॉइस फ़िल कर दी है तो उसकी जो ट्रांसफ़र है वो ऑटोमेटिकली उनके ई पंजाब का जो डाटा है वो दूसरे स्कूल में शिफ्ट हो जाएगा। इसलिए आपने बड़े ध्यान से अपना जो स्टेशन है वो चॉइस करना है, क्योंकि अगर एक बार आपने ट्रांसफ़र के लिए स्टेशन चॉइस कर ली और आपकी ट्रांसफ़र हो गई, तो आपका डाटा ऑटोमेटिकली दूसरे स्कूल में शिफ्ट हो जाएगा और आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो कई बार तो डिपार्टमेंट की तरफ से कैंसल की ऑप्शन दे दी जाती है, बट कई बार नहीं भी दी जाती है, इसलिए बड़े सोच समझ के आपने जो भी अपना स्कूल चॉइस करना है वो ध्यान से करिएगा। तो जितने मर्ज़ी आप स्टेशन चॉइस जो है वो कर सकते हैं। जैसे स्टेशन चॉइस के बारे में अपडेट आएगी, तो मैं आपको वीडियो के ज़रिए बता दूँगा कि आपने स्टेशन चॉइस जो है वो कैसे करनी है। तो चलिए आज की इस वीडियो में ये सारी अपडेट थी। जल्दी मिलूँगा आपके साथ और नई अपडेट के लिए। तो कोई और भी आपकी कोई क्वेरी या क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ ही लीजिएगा। मैं आपका जो भी आपका डाउट होगा वो क्लियर कर दूँगा। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद।